शिकोहाबाद में भारतीय व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी सम्मेलन कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था संवाद से समाधान। इस कार्यक्रम में व्यापारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और व्यापार से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रविकांत गर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड थे। रविकांत गर्ग ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। हम अपना कारोबार करने के साथ हम समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, जरूरतमंद को सहयोग देने के लिए सबसे पहले अपने हाथ बढ़ाते हैं। अनेक बातों की यहाँ पर चर्चा हुई, अनेक बात आप सब लोग जानते हैं, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता। मैं एक बात कह सकता हूँ कि यह वर्ग वह वर्ग है जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यह वर्ग वो वर्ग है जो सबको कुछ ना कुछ देना जानता है और देने के लिए समर्पित रहता है। हम पूर्वज के रूप में अपने सेठ भामाशाह को अपना पूर्वज मानते हैं। आज अग्रवाल धर्मशाला में हम यहाँ एकत्रित हैं तो महाराजा अग्रसेन जी की का श्री विग्रह मुझे सामने परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हम उनको अपना पूर्वज मानते हैं। हम उन सब के वंशज के होने के नाते हमने ईमानदारी को, सच्चाई को, समाज सेवा को, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को और जरूरतमंद को सहयोग करने को जो अपनाया है, तो उसके नाते हम सब लोग पुनः संकल्पित होकर इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है। जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का संकल्प व्यापारी और उद्यमी का जो खोया हुआ सम्मान है, सम्मान कहीं खोया नहीं है, परंतु कुछ काल ऐसा आया, यह व्यापारी समाज जो सदैव से जिसको भामाशाह कहा जाता रहा, जिसको साहूकार, सेठ साहूकार कहा जाता रहा, जिसका सम्मान समाज के का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक वर्ग का मुखिया भी जिसका सम्मान उस भाव से करता रहा। मुझे स्मरण आता है कोई छोटे से गांव में अगर एक व्यापारी की दुकान, एक बनिए की दुकान होती थी तो सब लोग श्रद्धा के साथ उस पर विश्वास भी करते थे और श्रद्धा के साथ उसकी बात को मानते भी थे। अगर कोई बाहर जा रहा है तो कोई बाहर जा रहा है तो उसको अपना कीमती सामान सुरक्षित रखना है तो वो उस बनिए की दुकान पर ही रख कर आता था। जरूरत पड़ने पर उसे अपने बेटी की शादी करनी है, कोई और कार्य करना है और पैसा नहीं है तो उसकी सहायता, वो छोटा दुकानदार ही उसकी सहायता करता था। आज भी हम केवल व्यापार नहीं करते, हम देश की अर्थव्यवस्था को, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। आज 70% राजस्व उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र से मिलता है, प्रदेश को भी और सरकार केंद्र सरकार को भी और प्रदेश सरकार को भी। आज वितरण व्यवस्था की भी हम निर्णय, हम अर्थव्यवस्था की, देश की, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की भी निर्णय और हम देश की और प्रदेश की वितरण व्यवस्था की भी निर्णय। सरकारी दुकान होगी, सरकारी चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसका समय होगा खुलने का और बंद होने का। आज हम जेठ की झुलसती गर्मी में रेगिस्तान में भी हमारा व्यापारी दोपहरी में भी दुकान खोलकर जनता की सेवा करने का काम और करता है। दिसंबर की, जनवरी की भरी सर्दी में हिमालय की चोटी पर भी हमारा व्यापारी बैठकर रात्रि को 12 बजे भी अगर किसी को किसी सामान की आवश्यकता पड़ जाए और उसके पास पैसे भी ना हो
तो बिना पैसे के भी उसको उधार में सामान देने का भी काम हमारा ये व्यापारी करता है। इसलिए ये व्यापार नहीं करता, ये सेवा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से सेवा करने का काम करता है। और अगर उसका उत्पीड़न और शोषण कोई करेगा तो बंधुओं, हम सब लोगों को अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को हमने कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है, खो दिया है। जो समाज अपनी पहचान भूल जाता है, जो समाज अपनी विरासत को भुला देता है, जो समाज अपनी परंपराओं को और अपनी सामर्थ्य और शक्ति को भूल जाता है, वह हमेशा कमजोर हो जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज कुछ काल ऐसा आया कि लोगों ने जो हमेशा शेर साहूकार समाज कहा जाता था, उसको काला बाजारी, चोर बाजारी, जमाखोर, मुनाफाखोर, घटतोलिए कहकर संबोधित किया। उसके पीछे का उद्देश्य था उनका शोषण करना, उसके पीछे का उद्देश्य था उनका उत्पीड़न करना, उनको दबा कर रखना। आज वो सब कार्य खत्म हो चुका है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और व्यापारिक संगठन जो भी हो, उनका जो गठन हुआ तो वो संघर्ष की बुनियाद पर हुआ है। हमने उस स्थिति को देखा है जब अब जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर तो बहुत बड़ा पद हो गया। पहले सेल टैक्स के एक छोटा सेल टैक्स का अधिकारी होता था, और अधिकारी नहीं, चपरासी, लाल टोपे वाला चपरासी बाजार में आ जाता था तो दुकान छोड़कर दुकानदार चले जाते थे। उस स्थिति से निकलकर व्यापार मंडल के संगठनों के माध्यम से आज हम इस स्थिति में आए हैं कि हम ईमानदारी से, सच्चाई से, समर्पित भाव से कार्य करते हैं। तो हम ये चैलेंज भी कर देते हैं कि अगर कोई अधिकारी गलत नियत से, उत्पीड़न और शोषण करने की नियत से बाजार में आएगा तो फिर वो भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस स्थिति का इतना बड़ा परिवर्तन आपकी शक्ति और सामर्थ्य से आया है, आपकी सोच से आया है और सरकार की सोच से आया है। आज सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, उनकी सोच, जो पहले लोग थे उनकी सोच थी सामूहिक दोहन और उत्पीड़न करने की, शोषण करने की। आज जो लोग बैठे हैं उनकी सोच है व्यापार की प्रगति की, उद्योग की प्रगति की। और उनको ये पता है कि, और हमने भी बताया हुआ है कि अगर हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो व्यापार और उद्योग की प्रगति के माध्यम से ही उस विकसित राष्ट्र का मार्ग जाता है। और उस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए हम अभियान चलाकर संपूर्ण देश में 10 करोड़ व्यापारियों को जोड़ने का, उनको खड़ा करने का, छोटे दुकानदार से, रेहड़ी पटरी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति तक सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले पिछले डेढ़ से 2 साल में 1 से 1.25 करोड़ लोगों से मैंने प्रत्यक्ष वार्ता की है, जैसे आपसे कर रहा हूं। हमने जब ये व्यापारिक संगठन खड़े किए तो जितना उत्पीड़न झेला है आप सोच भी नहीं सकते। आज जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको दिशा देने के लिए बात कर रहा हूं। आपके सामने जो खड़ा है, आप जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं, देश की 17 जेलों में बंद रहा है। 4 बार अपराधी और अधिकारी सबके षड्यंत्र के, बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा आपने कि षड्यंत्र हुआ, कोई अच्छा आदमी है, कोई ईमानदार सच्चा पत्रकार है, नेता है या कुछ और है, तो उसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाता है, किस तरह से उसको ऐसा 4 बार मरा हुआ समझ के छोड़कर भी गए मुझे। तो बंधुओं, मैं कहता हूं कि हम अगर व्यापार मंडल का संगठन का काम करने निकले तो अब तो संघर्ष का समय चला गया। इसीलिए हमने लिखा है कि संवाद से समाधान। अब संवाद, सामंजस्य से समस्या का समाधान होगा। और जो अधिकारी सरकारी नीतियों के विरुद्ध जाएगा,
सरकार की मंशा के विरुद्ध जाएगा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो फिर किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये भी आपके इस मंच से स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सरकार का नुमाइंदा होने के नाते भी कह रहा हूँ। बंधुओं, हम अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। जिस परंपरा से, जिस विरासत से हम आए हैं, अपने व्यापार को कर रहे हैं, व्यापार को करने का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उसी ईमानदारी से, सच्चाई से कार्य करें, अपनी शक्ति को पहचान कर दृढ़ता के साथ अपने मनोबल को बढ़ाते हुए कार्य करें। यह मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। बंधु, दो बातें आपसे और कहूँगा कि एक तो हम सब लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ अपनी विरासत बनाई, आपने बहुत कुछ अपनी विरासत बनाई है, परंतु हमारे बच्चे व्यापार करने की जगह नौकरी करने वाले बन रहे हैं। हम नौकरी देने वाले होते हुए नौकरी करने वाले बने और अपने परिवार की, अपने वरिष्ठों की, अपने पूर्वजों की विरासत की रक्षा भी नहीं कर सके। यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इसका समाधान आप सब अपने घरों पर बैठकर सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से बैठकर खोजें। बहुत बड़ी विडंबना है, हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और कोई सपना नहीं देख रहे, दृढ़ संकल्पित होकर कह रहे हैं। और मैं आपके बीच का व्यक्ति कह रहा हूं कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारे देश प्रधानमंत्री जी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहकर जा रहा हूं कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था नहीं, $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। हम उसको नहीं देखेंगे, परंतु हमारी पीढ़ी उसको देखेगी और वो उस पीढ़ी को उसका लाभ भी उठाना है। मैं जो विषय रख रहा हूँ वो इसलिए रख रहा हूँ कि आज विकसित राष्ट्र बने, $5 ट्रिलियन की या $25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था 2 साल में बनेगा और भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भी 2-3 साल में बनेगा। तो उस सब का लाभ अगर हमने अर्जित नहीं किया, हमने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया, विकसित राष्ट्र के अनुरूप हमने अपने व्यापार को बढ़ाने का काम नहीं किया, व्यापार को सजाने का कार्य नहीं किया, तो फिर उसका लाभ क्या होगा या उसका फिर लाभ कौन उठाएगा? जो मूल से व्यापारी है, हमारा पहला अधिकार है कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें, व्यापार में परिवर्तन करें, अपने कार्य में परिवर्तन करें, कार्य शैली में परिवर्तन करें और विकसित भारत में अपना सहयोग देने के लिए भी और अपना हक लेने के लिए भी आगे बढ़कर कार्य करें। व्यापारियों ने जीएसटी, लाइसेंसिंग, सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी परेशानियों को खुलकर उनके सामने रखा। फिरोजाबाद में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती हैं। खाद्य विभाग की समस्याओं के लिए हमेशा भारतीय उद्योग मंडल अग्रणी रहा है। पूर्व में खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों का काफ़ी उत्पीड़न किया गया था। नमूनों के नाम पर छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया गया था। उसमें पूरी अग्रिम भूमिका निभाई गई। हमारे प्रदेश मंत्री आदरणीय सुनील पेंगोरिया जी का भी बहुत बहुत योगदान रहा है और जीएसटी विभाग के भी हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। तो भाई साहब ने बताया था, सचल दल की जो समस्या आती है व्यापारियों को, रात्रि में जो व्यापारी अपना ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, मगर कुछ अधिकारी ऐसे हैं उन व्यापारियों को परेशान किया जाता है, चेक इन के नाम पर उत्पीड़न किया जाता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि व्यापारियों को परेशान न किया जाए। मैं अपनी मंच से माननीय हमारे जीएसटी विभाग के अधिकारीगण हैं उनसे कहूँगा कि जो सचल दल के अधिकारी हैं, रात्रि में चेक इन के नाम पर जो गाड़ियों को ले जाते हैं, ईमानदारी से व्यापारी अपना कार्य करते हैं, सब चीज़ें हैं, जब भी उनको उत्पीड़न क्यों किया जाता है? आप लोग मुझे पहले से जानते होंगे क्योंकि मैं जिला महामंत्री मनोरमा गुप्ता,
लेकिन आज मुझे एक नया पद मिला है तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस पद का निर्वहन कर सकती हूँ और मैं इस पद की गरिमा को बनाए रखूँगी। जो जो कार्य मुझे मिले हैं मैं उन्हें बहुत लगन के साथ करूँगी और कहीं भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अन्य सदस्यों ने कहा कि ये कार्यक्रम व्यापारियों और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा। नियमित संवाद से व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाया जाएगा। कार्यक्रम में शहर के प्रमुख व्यापारियों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके साथ संवाद भी किया। उन्होंने ये समस्या उठाई कि उपभोक्ताओं का लोड एक महीने पर डिमांड ज़्यादा आने पर बढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। अभी सभी लोग बैठ जाए। राष्ट्रीय मंत्री का भाषण होने के बाद उठाएंगे हम सब लोग। किसी भी उपभोक्ता का लोड एक महीने की डिमांड पर कभी भी नहीं बढ़ाया जाता है। लगातार 3 महीने तक डिमांड बढ़कर आती है तभी लोड को बढ़ाया जाता है। अगर बढ़ाया जाता है तब डिमांड पेनल्टी उस पर लगती है। अगर किसी भी उपभोक्ता का एक महीने पर लोड डिमांड पेनल्टी लोड बढ़ के आ रहा है तो कभी भी नहीं बढ़ाया जाएगा। और किसी का लोड बढ़ा दी भी गया है और उसका कम है तो वो कार्यालय में संपर्क करके उसका लोड कम कर दिया जाएगा। अगर वास्तव में उसका लोड कम है तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आश्वासन दिया कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए वे लगातार प्रशासन से वार्ता करते रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने आगरा मंडल की महिला मोर्चा में अध्यक्ष के पद पर मनोरमा गुप्ता और शेखुहाबाद नगर अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती संध्या बंसल को नियुक्त किया। मैंने स्वयं अभी चर्चा की कि एक कालखंड ऐसा आया जो व्यापारी भामाशाह सेठ साहूकार कहलाता है और वास्तव में है। उसको लोगों ने उसके उत्पीड़न की दृष्टि से, उसके शोषण की दृष्टि से, उसका आपराधिक साम्राज्य के माध्यम से, माफिया साम्राज्य के माध्यम से दोहन और शोषण करने की दृष्टि से उसको जमाखोर, मुनाफाखोर, मिलावटखोर कहकर कलंकित करने का काम किया। तो व्यापारिक संगठनों का उदय हुआ। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पहले कस्बे के, बाज़ारों के संगठन बने, नगर के संगठन बने, जिले के संगठन बने, प्रदेश के बने, प्रदेश का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बनाया। आज स्थिति में परिवर्तन हुआ है। उत्पीड़न और शोषण अगर कहीं होता है तो उसकी मात्रा, उसकी दर बहुत कम हुई है। और अगर उत्पीड़न, और मैंने अभी मंच से कहा कि सरकार की, चाहे भाई केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, उसकी जो नीतियाँ हैं, उसके जो उद्देश्य है, उसका जो विजन है, उसका जो संकल्प है, उसकी जो मंशा है, उसके विरुद्ध अगर कोई अधिकारी कार्य करेगा तो वह बख्शा नहीं जाएगा। तो आज और उसी प्रकार से वो माफियाओं पर भी लागू होता है, वह भ्रष्ट अधिकारियों पर भी बात लागू होती है और वह बात आपराधिक साम्राज्य को समाप्त करके अगर कोई छुटवैये अभी भी इस प्रकार की कार्रवाई में लगे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिस चेतना और गति के साथ कार्य कर रहा है, हमारे स्थानीय संगठन उस चेतना और गति को बनाए रखते हुए कार्य करेंगे। हमने महिला संगठन भी बना रहे हैं, हम युवा संगठन भी बना रहे हैं, हम उद्यमियों का भी संगठन बना रहे हैं, स्टार्टअप और MSME को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं, हम रेहड़ी पटरी वालों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, छोटे दुकानदार और छोटे बड़े उद्यमी और व्यवसायियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उत्पीड़न कोई कर नहीं पाएगा और जो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।